माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग्य जगा देती है। माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग्य जगा देती है। मिट जाते हैं दुख दर्द सभी, माँ जीवन में चार चांद लगा देती है। माँ जैसा कौन है इस धरती पे? केवल माँ। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि समय निकाल के अपने माँ की सेवा करके अपने पुत्र धर्म का पालन कीजिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा, जाओ, तुम्हें छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने उसके सिर की मणि निकाल ली गई। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। जा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, उत्तरा शरण में आई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। उत्तराई पाहि पाहि महायोगिन, देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज कुंती बुआ हाथ जोड़कर आई, क्या बोली? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की बुआ माता कुंती बुआ बोली, हे श्री कृष्ण, हमारा बेटा राजा बन गया है, धर्मराज युधिष्ठिर। मैं राजमाता बन गई हूं। कन्हैया, मुझे डर लग रहा है। भगवान बोले, माता, तुम्हारा बेटा राजा बना है, इसमें डरने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारा बेटा राजा और तुम राज्य की मां बन गई हो, राजमाता। कुंती बुआ बोली, ना कन्हैया, जब से मुझे ये सुख संपत्ति मिली है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस सुख वैभव को पाकर प्रभु मैं आपको भूल ना जाऊं। सुख आए तो समझदार लोग डर जाते हैं, दुख आए तो समझदार लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? याद रखिएगा, जब आप पर संकट होता है तब आप पर ईश्वर की दृष्टि विशेष होती है, और जब आप सुखी होते हैं तब तो भगवान को लगता सुखी है, अब क्या जरूरत है देखने की। एक बात बताओ, एक बेटा आपका सुखी है और एक बेटा आपका दुखी है, तो बताओ किस बेटे की याद ज्यादा रहेगी? सुखी बेटा याद ज्यादा आएगा कि दुखी बेटा? बोलो मेरी मां, कौन ज्यादा याद आता है? जो सुखी है उसे माँ बाप ज्यादा याद नहीं रखते, जो दुखी है उसकी तरफ ध्यान बार बार जाता है। ऐसे जो सुखी हो जाता है भगवान उसे भूल जाते हैं, क्योंकि सुखी में व्यक्ति भी भगवान को भूल ही जाता है। लेकिन जो दुखी है भगवान की करुणा दृष्टि उस पर ज्यादा होती है। कुंती बुआ बोली, कन्हैया, मेरे जीवन में जब जब दुख आया तो आप आए बचाने के लिए। अब सुख आ गया तो घबराई हूं कि पता नहीं अब आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा। दुख में बार बार आपका दर्शन होता था, सुख में तो आपका दर्शन ही नहीं होता। इसलिए हे कन्हैया, हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में दुख आ जाए। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हे प्रभु, हमें सुख नहीं चाहिए। क्या दे दो हमें? हमें दुख दे दो। विपदा सन्तु नः शश्वत्
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। है ना? क्या चाहिए हमें? दुख चाहिए। कुंती बुआ कितनी अच्छी है। हम लोग सुख सुख मांगते रहते हैं और बुआ दुख मांग रही है। वैसे सच बताओ कि भगवान से दुख मांगना चाहिए कि सुख मांगना चाहिए? एक बात बताएं आपके लिए, सच्चाई तो ये है मेरी मां कि भगवान से ना सुख चाहो ना दुख। वैसे सच्चाई ये है कि सुख दुख भगवान कभी देते नहीं। सुख दुख कहां से आता है? भगवान बताइए, आपको भगवान सुख देते हैं कि दुख देते हैं? बोलो मेरी मां। भगवान आपको क्या देते हैं? सुख की दुख? भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना कर्म, अच्छा कर्म से सुख देता है और बुरा कर्म से जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपका किया कर्म आपको सुख या दुख देगा। इसलिए आप जो अच्छे कर्म करते हैं वो आपको सुख देते हैं, जो आप बुरे कर्म करते हैं वो आपको दुख देते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। गलत कर्म ना करिए, अच्छे कर्म करिए। और मुझे एक बात और आपसे कहनी है कि सुख दुख दोनों में मत उलझो। सुख जो है ना, ये सोने की बेड़ी है, सोने की हथकड़ी, और दुख लोहे की हथकड़ी। दोनों में है बंधन। यदि सुख मिल जाए आपको तो भी आप संसार में उलझ जाते हैं, और दुख मिल जाए तो भी आप संसार में उलझे रहते हैं कि मैं इस दुख से कैसे उबरूं। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख, दोनों को दूर रखो अपने से। ना सुख आपको प्रभावित करे ना दुख आपको प्रभावित करे। भागवत जी में एक कथा है, कथा आपको सुनाता हूं। कथा है भगवान राम के पूर्वजों की। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। 7वां द्वीपों के एक राजा थे अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीश नाम के एक भक्त थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो अपने हाथ से गेहूं पीसते, रोटी बनाते, अपने हाथ से भगवान की सेवा करते, अपने हाथ से भगवान की सेवा, बर्तन धुलते, अपने हाथ से सारा काम करते, जमीन में सोते, पत्तल के पात्र में भोजन करते, पत्तल केला का पत्तल बिछाते, उसमें खाते। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता। देखो इतने सुखी थे अम्बरीश, लेकिन वो सुख को अपने से दूर रखते थे। सुख आ जाए तो अपने से दूर रखो, दुख आ जाए अपने से दूर रखो। ना सुख आपको प्रभावित करे। अच्छा, सुख आपको क्या देता है? अभिमान। ज्यादा सुखी हो जाओगे तो क्या आएगा? अभिमान आएगा। और दुखी हो जाओगे तो क्या आएगा? क्रोध, चिड़चिड़ापन। इसलिए अम्बरीश ने सबको अपने से दूर रखा, केवल भगवान का चिंतन करते। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। एकादशी आए एक दिन पहले से वो कल की तैयारी करने लग जाएं,
कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे, नाम जप कर रहे। भगवान इतने प्रसन्न थे अम्बरीश से कि जब अम्बरीश गेहूं पीसते तो भगवान बैठ के उनको अपने पीताम्बर दुपट्टे से हवा करते अम्बरीश को। अम्बरीश ने सरलता, सहजता और सेवा के बल पर भगवान को जीत लिया और भगवान उनके पंखा झलकाने आते, सब सेवा भगवान करते। सुदर्शन चक्र को भगवान ने नियुक्त कर दिया कि मेरे भक्त पर कोई संकट ना आ जाए। एक दिन क्या है, एकादशी का व्रत हुआ, एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी को वो ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा रहे थे कि उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने कहा महाराज आप भी बैठ के प्रसाद पालो। दुर्वासा जी बोले मैं स्नान करके आता हूं। वो नहाने चले गए। अच्छा, दुर्वासा जी को नहाने में लग गया टाइम। अम्बरीश जी ने देखा कि एकादशी का जो पारण होता है ना, वो द्वादशी को कर लेना चाहिए, त्रयोदशी के पहले। उस दिन संयोग से तिथि की हानि थी, डायरेक्ट एकादशी के बाद त्रयोदशी लग गई थी, जरा सी देर के लिए द्वादशी आई। तो जरा सी देर में वो ब्राह्मणों को भोजन करा के और दुर्वासा जी लेट हुए तो भगवान का चरणामृत पी करके उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अब जैसे ही चरणामृत पिए दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने बोला अच्छा, हमें भोजन कराए बिना खुद खा गया, खुद पारण कर लिया, बड़ा भक्त बनता है, आज मैं तुझे मजा चिखाता हूं। एक बाल उठाया दुर्वासा ऋषि ने और जमीन में पटका। एक कृत्या प्रकट हुई राक्षसी और उसने अम्बरीश को मारना चाहा। अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन थे। अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि यदि मेरी गलती है तो मुझे जरूर दंड मिलना चाहिए। वो इतने सरल। सुदर्शन चक्र आए और उन्होंने कृत्या को जलाई और भक्त पर इतना परेशान किया दुर्वासा जी ने, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले अंदर मत आना, सुदर्शन चक्र से हम नहीं बचाएंगे। शंकर जी बचाओ। शंकर जी बोले बाहर। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के चरणों में दुर्वासा जी बोले प्रभु आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ गया। भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर लिए, दुर्वासा जी आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको जरूर क्षमा कर देता, पर आपने मेरे निर्दोष भक्त का बिगाड़ा है, उसे आपने परेशान किया है, और जो भक्त को भी परेशान करता है उसे मैं छोड़ता नहीं हूं। क्षमा कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान बोले, दुर्वासा जी बोले कि जब आप नहीं मदद करोगे तो अब बताओ मेरी मदद करेगा कौन। तब भगवान बोले आपने जिस भक्त का अपराध किया है उसी भक्त के पास जाइए। जब वो भक्त आपको क्षमा करेंगे तब ये सुदर्शन चक्र शांत होगा। अब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए, अम्बरीश को प्रणाम किया, हे भक्तराज क्षमा कीजिए। तब अम्बरीश ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र शांत हो। मानो ये भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वद्वजा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा, ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसमें भगवान दास हैं। भगवान भी किसके दास हैं? भक्तों के दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान भक्तों के, भगवान कहते हैं मेरा बिगाड़ो चलेगा, मेरे भक्तों का ना बिगाड़ना। कुल मिला के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पहला भगवान की सेवा करो, दूसरा कितना भी सुख सुविधाएं हों, सुख सुविधाओं के आदी मत बनो। आप लोग गलती क्या करते हैं जानते हो? जैसे आप बिस्तर में सोने लगे, पलंग में आपको सोने की आदत हो गई ना, फिर आपको एक दिन जमीन में सुला दिया जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। बोलो हाँ।
आपको बढ़िया बढ़िया चकाचक पकवान खाने की आदत हो गई, अब आपको चटनी रोटी खिलाई जाएगी तो आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं सुख के गुलाम मत बन जाना, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल समय बिगड़ा तो फिर चटनी रोटी में लगना पड़ेगा। तो चटनी रोटी अभी खाते ही रहो। बोलो हाँ, हम तो अभी भी चटनी रोटी खाते हैं, आदि नहीं बनते किसी चीज के। दाल रोटी खाते हैं, चटनी जरूर ले आते हैं सिलबट्टे की। चटनी अच्छी लगती हमें, चटनी खाते जिंदगी गुजरी है। इसलिए हम अपनी हैसियत, अपनी औकात भूलते नहीं। धन पाना बुरा नहीं है, धन पा करके धन के घमंड में अपने वो बुरे वक्त, बुरे दिन भूल जाना, ये गलत बात है। अपने उन दिनों को याद रखो जिन दिनों में आपके पास खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, जब आपका स्ट्रगल था, आपके जीवन में संकट था। इसलिए धन पाके व्यक्ति ना पागल हो जाता है। मुझे लगता है कि धन बहुत अच्छी चीज नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु धन देखो, धन ज्यादा भी नहीं आए, धन कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा धन व्यक्ति को अंधा कर देता है। धनवान व्यक्ति कैसा हो जाता है? अंधा, बहरा, सुनता नहीं। जो नेताजी कल तक तुम्हारे पास आके हाथ जोड़ते थे, धनवान होके तुम्हारी सुनते हैं? बोलो हाँ कि ना। अब आपको हाथ जोड़ के उनके पास जाना पड़ता है। जो नेताजी आपके पास हाथ जोड़े जोड़े आए थे, अब आपको उनके पास हाथ जोड़े जोड़े जाना पड़ता है। अब वो क्या हो गए? अंधे और बहरे, क्योंकि धन आ गया। तो धन व्यक्ति का सब बदल देता है। इसलिए धन में दोष बहुत है। धन जब आता है तो अकेला धन नहीं आता, अपने साथ बहुत सारे दोष भी लाता है। इसलिए कहता हूं धन आए तो पहले धन की शुद्धि करना चाहिए। कैसे शुद्धि होगी? जब आप अपने धन का किसी भूखे को रोटी दे करके शुद्धि करेंगे, जब दान करेंगे तो धन की शुद्धि होगी, वरना वो धन आपको परेशान करेगा। इसलिए कमाई का 5%, 2% निकाल के दान करना चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा में धन लगाना चाहिए। यदि आप सारा धन अपने यूज में लेते हो तो आपका धन आपको परेशान करेगा, झगड़ा पैदा कराएगा, आपस में लड़ाई कराएगा। बोलो हाँ। धन में क्या दोष होते हैं? अब देखो ना, धन के दोष। आप लोग जो पैसा कमाते हो, बताओ वो पैसा सही तरीके से आता है कि गलत तरीके से? बोलो। अब जैसे आप कंपनी में काम करते हो, माना कि और कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में आपको 50,000 रुपये महीना मिलता है या 20,000 रुपये महीना मिलता। एक मोटा मोटी में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो, 50,000 रुपये महीना आपको मिलता है या 20,000। अब उस कंपनी में पैसा कहाँ से आता है? वो कंपनी झूठ बोल के कमा रही है कि सच बोल के कमा रही है? अभी मैंने सुना कि अभी टीवी पे चल रही थी 2 दिन पहले खबर कि कुछ कप सिरप है वो पी के 100 बच्चे बीमार पड़ गए। उनमें से कुछ बच्चों की जान चली गई। एक दवाई कंपनी है, वो दवाई कंपनी एक सिरप बनाती है, और वो सिरप बनाती है, अब वो घटिया क्वालिटी की बनाती होगी, कुछ लापरवाही हुई होगी। जितने बच्चों ने वो सिरप पी, बच्चे मारे गए, सच में मर गए बच्चे। अब मुझे आप बताओ कि वो कंपनी पैसे तो कमा रही है, डॉक्टर उनकी दवाई लिख भी रहे हैं, तो वो जो बच्चे मारे गए
वो बच्चों की हत्या का पाप किसे लगेगा? दवाई बनाने वाली कंपनी को लगेगा कि उस कंपनी का प्रचार करने वाले सेल्समैन को लगेगा कि डॉक्टर को लगेगा कि उसने वो दवाई क्यों लिखी? कौन पापी है? हैं? उस डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी जिसने वो लिखी। भाई कंपनी या दवाई वाली आजकल ना ज्यादा आपको वो ऑफर कर देती हैं कि पैसा हम कमीशन ज्यादा देंगे, हमारी दवाई कुछ भी लिख लेते हैं। अब उस कंपनी का प्रचार, उस कंपनी का जो पैसा है, अब देखो बच्चे मारे गए ना, अब वो कंपनी भी तो सैलरी अपने कार्यकर्ताओं को देगी, तो वो जो पैसा ले रहा है तो बताओ वो पैसा शुद्ध है, सही है कि अशुद्ध है? क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया, कंपनी ने झूठ बोल के पैसा कमाया। जो दवाई होनी चाहिए वो दवाई थी नहीं, दवाई में मिलावट हो गई, कुछ और कर दिया आपने, गलत चीज मिला दी, बच्चे मारे गए। अपने फायदे के लिए कंपनियां मिलावट करती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और उन जहर खा के लोग, आम जनता मरती है कि नहीं? बोलो हाँ। कितनी दवाइयां बाजार में नकली हैं, कितने प्रोडक्ट बाजार में नकली हैं, घी नकली मिल रहा है। कई बार आपको पता होता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते, कंपनी में गलत हो रहा, पर आपको पैसा मिल रहा तो आप चुप रहते हैं। तो बताइए आखिर गलत पैसा आप कमा तो रहे हैं ना, तो पैसा शुद्ध कैसे हुआ? आपको पता भी है कि गलत पैसा है, लेकिन वो गलत पैसा जब आपके पास आएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं कि धन में दोष होता है। अब जैसे सरकारी पैसा है, सरकार पैसा देती है, 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, सरकार का पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है? उत्तर दो जोर से, क्या है? सरकार का पैसा शुद्ध नहीं होता। अब देखो ना, गौ मांस बिक रहा है, गाय कट रही है, बूचड़ खाने भी सरकार को चंदा देते हैं, गाय कटने का पैसा भी सरकार के ही खाते पे जाता है, और वही पैसा सैलरी के रूप में सरकारी कर्मचारियों को बंटता है। तो कहीं ना कहीं अब देखो सरकारें क्या करती हैं, जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा लगा के वसूल लेती हैं। तो टैक्स देने वाला हंस हंस के थोड़ी देता है, रो रो के देता है। तो कुल मिला के धन में दोष होता है, चाहे वो प्राइवेट से कमाया गया, चाहे सरकारी से कमाया गया। धन, कोई भी धन हो, धन में दोष होता है। उस धन का दोष ठीक कैसे करें? इसलिए कहते हैं जो भी कमाओ उस धन का पहले 2% निकालकर साधु संतों की सेवा में, अन्नदान में, भोजन में, गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है। जब आप अपने धन से किसी को भोजन करा देते हैं तो वो धन शुद्ध हो जाता है। फिल्टर शुद्ध करके धन खाएंगे तो आपका धन आपको अच्छे विचार देगा, अच्छी बुद्धि देगा, सब अच्छा। और गलत तरीके से सारा उड़ा जाएंगे तो वो धन आपको बीमार कर देगा, कोर्ट कचहरी तक ले जाके खड़ा कर देगा, वो आपके घर में कलह पैदा कर देगा। सारे फसाद की जड़ धन है। बोलो हाँ। ईमानदारी, आप कहते हो गुरुजी हम तो ईमानदार हैं, हम तो बेईमानी नहीं करते। आप गलत नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, परंतु आपको जो धन मिल रहा है जिस कंपनी से, जिस दफ्तर से, जहां से, वो कैसे कमा रहे हैं ये भी तो विचार करना पड़ेगा। भाई ये मेरे पास पैसा है, अब मुझे ये पैसा किसने दिया? जिसने दिया पता नहीं उसने चोरी करके दिया हो, जिसने दिया हो पता नहीं उसने किसी का मर्डर करके उसके जेब से निकाल लिया हो, जिसने दिया हो पता नहीं उसने क्या तिगड़म करके ये पैसा दिया हो मुझे 500 रुपए। बोलो हाँ। कैसे उसके पास? अब ये पैसा मैं क्या करूं? पहले मैं इस पैसे का 5% निकाल करके सेवा में खर्च करूं। और वैसे गौरी गोपाल में जो आप देते हैं ना, उसका ये दास शरीर तो पूरा 100% सेवा में खर्च करता है, क्योंकि वो पैसा हम क्या करेंगे? आप जो दान करते हो, दान भी तो लोग सब तरह से करते हैं ना। अब कई लोग चोरी कर लेते हैं, 1 लाख चुराए, बोले चलो 20,000 दान कर देते हैं। तो चोरी करके दान करोगे तो पाप लगेगा।
अब दान करने वाला भी तो कई बार लोग रो रो के दान करते हैं। एक मैया आई हमारे पास 5,000 रुपया लेकर, पैसा ली और रोने लग गई मैया। हमने कहा मैया काहे रो रही हो? बोले गुरुजी हम दान करना चाह रहे हैं। हमने कहा लाभ दान करो। नहीं नहीं आप दान करना चाह रहे हैं, पैसे छूट नहीं रहे हाथ से, दान करना चाह रहे हैं। महाराज जी हमारी तरफ से संतों को भोजन कराना, हमने कराएंगे दो। महाराज हम दान करना चाहते, ले आई यहाँ तक लो, फिर हाथ से लगे ऐसे, फिर ऐसे दूर कर लिया। तो आदमी दान भी करता है ना, तो ऐसे 1,000-500 भी दान करता है तो बड़ी रो रो के, पैसे छूट रहे हैं ना, आदमी रो पड़ता है ऐसे। इसलिए हम लोग भी उस पैसे को स्पर्श तक नहीं करते। आपको क्या लगता है जो आप लोग दान करते हो ना यहाँ सेवा के लिए, उस सारा का सारा हम सेवा में ही लगाते हैं। हम अपने हाथ से भी उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि आपका दिया धन जिस कार्य के लिए दिया है वो कार्य में जब तक नहीं लगेगा, वो कार्य में जब तक नहीं लगेगा तब तक वो धन हमें और आप दोनों को शांति नहीं देगा। हमें भी तो धन परेशान कर सकता है, नहीं करेगा। इसलिए हम तो अपनी जो मेहनत करते हैं उस मेहनत से अपनी दाल रोटी अलग बना लेते हैं जरा सा कि भाई इससे खा लेंगे। आप लोग जो दान करते हो उसका संतों के लिए आपने दिया है वो संतों में लगता है, वृद्ध माओं के लिए देते हो वृद्ध माओं में लगता है, गुरुकुल के लिए देते हो गुरुकुल में लगता है। मैं उस पैसे से 1 रुपए भी अपना यूज नहीं करता, क्योंकि पैसा आपने जो दिया है जिस कार्य के लिए उसी में लगना चाहिए। पैसा बहुत बुरी चीज है साहब, बहुत बुरा है पैसा, सबकी बुद्धियां भ्रष्ट कर देता है ये पैसा। अब सारी जिंदगी हम पैसे कमाओ पैसे, हम पैसे कमाएंगे, हम कमा कमा के मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो क्या होगा, सारा पैसा यहीं रह जाएगा। हम जाएंगे तो भगवान पूछेंगे हिसाब लाओ क्या किया, कुछ नहीं किया, पैसे कमाते रहे। इसलिए पैसा से मन हटाओ, कमाओ पैसा बुरा नहीं है, पर थोड़ा अपने लिए समय निकालो, भगवान का चिंतन करो, परोपकार करो, पैसे का कुछ हिस्सा दान पुण्य करो। इसलिए दास अनिरुद्ध जो भी हम कमाते हैं, देखो आप लोग दान करते हो, जैसे कि ये मैया भागवत जी करा रही है ना, आप लोग दान करते हो वृद्ध माओं के लिए, वो दान है, वो सेवा में हम लगता है। लेकिन ये जो मैया भागवत जी करा रही हैं और हम 3 घंटे मैया को भागवत सुना रहे हैं, अब ये हमें दक्षिणा में जो पैसा देंगी वो पैसा हमारा है, क्योंकि ये इन्होंने दान नहीं किया, इन्होंने हमें दक्षिणा दी। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान और दक्षिणा आप लोग गौरी गोपाल में जो देते हो सेवा के लिए वो क्या है, वो दान है। 500 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया कि महाराज जी ये संतों को भोजन कराना, ये आपने दान दिया, वो हम स्पर्श नहीं करते, वो सब दान तुरंत उसका आटा आ जाता है, दाल आ जाती है। जो आप पैसा देते हो, अब यहाँ अखंड ना कुंटलों से दाल चावल आता है, तो उसी से दाल चावल लाके वो आपकी सेवा लग गई कि संतों को जो कल भोजन बनेगा उसके लिए दाल चावल मिर्ची मसाला लाके लगा दिया, हो गया। तो जो आप लोग दान करते हो तो दान है, परंतु अब जैसे मैया भागवत सुन रही हैं, तो ये मैया भागवत सुनने के बाद हमें क्या देंगी, जो भी भागवत सुन रही है उसकी इन्होंने क्या दी, दक्षिणा। जो मेरी मेहनत है, 3 घंटे आपको बैठ के कथा सुना रहा हूँ, उसमें देखो भागवत जी का कोई मूल्य नहीं होता, जो आपकी श्रद्धा है वो आप देते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही देना है। तो जो आप दक्षिणा देंगे उस पर मेरा अधिकार है, और उससे फिर हमारी जो अपनी गृहस्थी, हम उस गृहस्थी को उसी से चलाते हैं, है ना। और उस कमाई का भी जो आप लोग देते हैं, जैसे मैया ने भागवत सुना तो जो मुझे देंगी उसका भी मैं आपको तो बोलता हूं कि कमाई का 5% दान करो, लेकिन जो मैं स्वयं कमाता हूं मैं उसका 50% दान करता हूं। मैं स्वयं भी दान करता हूं सेवाओं में, कि यहाँ जो सेवा चल रही है मेरी ओर से भी ये सब लगे, क्योंकि मेरे अपने कोई खर्चे हैं नहीं, ना मैं शराब पीता, ना बीड़ी पीता, ना गांजा पीता, ना दारू पीता, ना गुटखा खाता, ना तंबाकू। मेरा खर्चा केवल एक टाइम भोजन का है। मैं बहुत कम खर्चे का व्यक्ति हूं।
मैं अपना महीने भर का गुजारा जरा से पैसों में कर सकता हूँ, जरा से पैसों में। एक बार खाता हूँ दिन में, एक बार 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ, और एक बार में भी जरा कटोरी 2 कटोरी चावल, 1-2 रोटी, बस इतना खर्चा है मेरा। और वो भी खर्चा मैं अपनी ईमानदारी से जो कमाता हूँ उसी से करता हूँ। आप लोग जो दान करते हो वो दान का अलग सिस्टम है, दान का मैं 1 रुपया नहीं लेता। क्योंकि देखो आप लोग आपको लगता है आप महाराज जी को दे रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को आपने दान दिया, वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो यहाँ चल रही सेवाओं को आपने दिया। आपने मुझे देखकर थोड़ी दिया है, गौरी गोपाल की सेवाओं को देखकर ना आपने दान किया है। और वो दान उन संतों के लिए दिया जो यहाँ भोजन बंटता है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे भोजन बंट रहा, रसोई चल रही है, तो वो जो दान दिया है वो रसोई बंट रही है, रसोई का उसमें चला गया। मैं तो केवल व्यवस्थापक हूं, आपका पैसा 1-1 रुपए सही जगह खर्च हो ये प्लानिंग में करता हूं, सही जगह यूज हो। इसलिए आपने देखा होगा रसोई में अच्छी क्वालिटी का चावल, अच्छी क्वालिटी की दाल, आप रोज चेक करिए यहाँ की चावल दाल की क्वालिटी, भोजन का स्वाद, क्वालिटी चेक करिए। भंडारा का मतलब ऐसा नहीं कैसे ही चल रहा है। हमें लगता है कि आप सबके रूप में भगवान आते हैं और भगवान ही भोग लगाते हैं, इसलिए भक्तों का भोजन भगवान की तरह होना चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करते हैं, क्योंकि करने कराने वाले दोनों ही भगवान हैं। सच बताएं, अनिरुद्धाचार्य तो केवल निमित्त है। सच्चाई ये है कि वृंदावन में इस तरह की रसोई की जरूरत थी। बताओ, वृंदावन गौरी गोपाल जी की जो रसोई चल रही है, संतों का खंड जो लंगर चल रहा है गौरी गोपाल में, बताओ इस चीज की वृंदावन में जरूरत थी या नहीं? बोलो। और ये जरूरत भगवान को लगी। भगवान ने देखा कि मेरे धाम में मेरे भक्त आते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता, क्योंकि बाजारों में 100 रुपए थाली मिलती है। आप किसी भी होटल में जाएंगे, कितने रुपए थाली मिलती है? कि आप लोग बताओ, मैं नहीं गया इसलिए मुझे जानकारी, कितने रुपए थाली मिलती है? 50 रुपए मिलती है कि 100 रुपए? जोर से 100 रुपए। अब सामान्य गरीब आदमी 100 रुपए थाली नहीं खा सकता। यदि 4 दिन कोई रुकना चाहे गरीब आदमी, तो 100 रुपए थाली कैसे खाएगा? 800 रुपए का भोजन सवेरे शाम, दिन में 200 का हो गया। तो भगवान जी को लगा कि मेरे वृंदावन धाम में आने वाले भक्तों को कम से कम भोजन तो निःशुल्क मिलना चाहिए। जब गुरुद्वारा जाने वाले भक्तों को गुरुद्वारों में लंगर निःशुल्क मिलता है, तो वृंदावन धाम में आने वाले भक्तों को भोजन निःशुल्क क्यों नहीं मिलना चाहिए? तब भगवान ने इस काम के लिए बिहारी जी ने मुझे चुना, और मेरे द्वारा स्वयं बिहारी जी ने यहाँ ये व्यवस्था कराई। करने वाले वही, कराने वाले वही, मैं तो केवल निमित्त हूँ। मैं तो आप लोग जो सहयोग करते हैं ईमानदारी से उसको उस जगह खर्च करता हूँ। अब सोचिए, गौरी गोपाल रसोई में देखिए, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। धाम में आने वाले भक्तों को सबको पता है कि भोजन कहीं मिले ना। यहाँ तक कि जब रात के 2 बजे होटलें बंद हो जाती हैं, ढाबा बंद हो जाता है, तब भी गौरी गोपाल रसोई सबको भोजन देती है। रात के 2 बजे बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि मैं 2 बजे आया तो यहाँ भोजन चल रहा था। आप में से ऐसा कोई है जो रात को यहाँ भोजन पाया हो? कितने बजे आप पाए? ये देखो यहाँ भी बैठे हैं। रात के 2 बजे आप आओगे, आपको कहीं भोजन नहीं मिलेगा, होटलें बंद हो चुकी होती हैं, तब भी गौरी गोपाल में आपको रोटी मिलती है। ये सेवा है। और सोचिए, आप लोगों के सहयोग से ये सेवा है। अब बताओ, ये भक्त लोग जब पेट भर खाएंगे तो ये भक्त किसके लिए आते हैं? बिहारी जी के लिए तो आते हैं। आप लोग वृंदावन किसके लिए आए? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए आए तो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो अपने भक्तों का पेट भरें। तो ये गौरी गोपाल जी की रसोई भगवान की रसोई है, स्वयं भगवान इसे संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। हम और आप केवल निमित्त बने। फुटपाथ पर इसलिए कहता हूं, आप भी एक दिन की रसोई बंटवा के अपनी कमाई को, अपने धन को शुद्ध करिए। कमाई करो, कमाई का हिस्सा दान जरूर करो। दानम दुर्गति नाशनम।
दान करने वाले का धन सदा शुद्ध रहता है, उसकी बुद्धि पवित्र रहती है, वरना सब बिगड़ जाता है साहब, सब सिस्टम बिगड़ जाता है। चलो, इसलिए गौरी गोपाल जी की रसोई, यहाँ पर संतों को भोजन मिलता है, हजारों संत भोजन करते हैं। इन संतों की चिंता भगवान को हुई और भगवान ने रसोई स्टार्ट की। ये हजारों संतों को देखो, भोजन सवेरा हुआ संतों की लाइन लग जाती है, फुटपाथ पर सोने वाले संतों को। जब आपके बेटा बेटी घर में सोकर नहीं उठते, उस समय यहाँ हजारों लोग भोजन कर चुके होते हैं। ये सेवा है, और ये सारी सेवा ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग के करता है। और आप लोग करते हो तो किसके लिए करते हो? आप लोग दान करते हो तो किसके लिए? आप अपने लिए ही तो कर रहे हो। आप जो दान करोगे उससे फल भी तो आपको ही मिलना है, बोलो हाँ या ना। आप जो दान करते हैं वो दान भी आप अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि उसका फल आपको ही मिलना है, किसी और के लिए आप नहीं करते। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से अपनी कमाई का हिस्सा परोपकार में खर्च कीजिए। हजारों संतों को भोजन। अब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं, इन वृद्ध माओं की सेवा ये पाप है कि पुण्य है? उत्तर दो मेरी मां। पुण्य है। अब ये बताइए कि ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग के सेवा करता है, हम सही कर रहे हैं कि गलत? सोचिए, ये पूरा आश्रम बना है पता है किसके लिए? वृद्ध माओं के लिए, आपके लिए बना है कि आपको यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा, आपको यहाँ कथा मिलेगी, आपको सत्संग मिलेगा। ये सब आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए ये सब सेवाएं हैं। यहाँ एसी भी लगी है तो एसी भी आपके लिए लगी है। यहाँ पंखा भी चल रहा है तो किसके लिए? आपके लिए। बोलो हाँ कि ना? सोचिए, यहाँ प्याऊ लगा है, सबको पानी मिल रहा है, भोजन पानी किसके लिए है? ये जनता जनार्दन के लिए। आप लोग घर में थालियां खरीद के लाते होंगे, नहीं लाते? थालियों का सेट, कोई मेहमान आ जाए आपके लिए, मैं भी थालियां खरीदता हूं, 500 थाली, 1000 थाली इकट्ठी खरीदता हूं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि थालियां आपके लिए। क्योंकि यहाँ थालियां, आपने देखा होगा, आप लोगों को भोजन मिलता है उसके पहले थाली मिलती है, थाली धुलवाने। सोचिए, आप जिस थाली में भोजन करते हैं वो थाली आपकी धुलवाने के लिए हमने लोगों को रखा है। टीम है, सवेरे की अलग, शाम की अलग, रात की अलग, 3 हिस्सों में टीम काम करती है। आपकी थालियां चटक जाएं, टूट जाएं, क्योंकि थालियों को भी 1 उम्र, साल 2 साल बाद चटक जाती हैं, उनको रिजेक्ट करके नई थालियां। हम थालियां भी लाते हैं तो आपके लिए, कि आप लोगों को भोजन करना है। धुलवाते हैं अच्छे से आपके लिए, कि आपके लिए भोजन है, क्योंकि आप नहीं हैं, आपके रूप में भगवान ही है। इस भाव से यहाँ सेवा होती है, जनता जनार्दन की सेवा। कभी समय मिलता है तो मैं ही ये बैठ के आप लोगों की थालियां धुलने लग जाता हूँ, कभी टाइम मिलता है तो मैं भी थालियां धुल लेता हूँ भक्तों की, क्योंकि सेवा तो सेवा है, कोई सेवा बड़ी छोटी नहीं होती। तो ये दास अनिरुद्ध भी थालियां धुल लेता, जब हमें लगता है कि टाइम है थोड़ा सा तो धुल लेते। हम समय का सदुपयोग करते हैं, टाइम मिलता है तो काम करने लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है, बांध कर ना आप ले जाओगे ना हम, इसलिए अच्छे काम करते रहो बस। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया। भीष्म पितामह। अच्छा, गौरी गोपाल की जो सेवाएं हम बता रहे हैं, अपनी आंखों से देखा आप लोगों ने, सही है कि गलत है? हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सेवा जो हो रही है वही बता रहे हैं। झूठ बोलना पाप है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे, और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट के क्या कर रहे हैं? भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। कोई भी आता है पितामह का मुंह चलता रहता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाणों की सैया पर लेटे हैं। एक दिन भगवान पहुंच गए, पितामह ने प्रणाम किया, कन्हैया
मुझे विश्वास था कि आप आओगे। मैं बाणों पर लेटा हूं, अब मैं चल नहीं सकता, पर मुझे विश्वास था। देखिए, जो चल सकता है वो भगवान के पास जाता है, जो नहीं चल सकता और भावना सच्ची है तो भगवान स्वयं चल के पितामह के पास आते हैं। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। यदि भाव आपका सच्चा है तो भावग्राही जनार्दन, समर्पण कर दिया आपने, स्वीकार कर लिया। पितामह रो पड़े, कन्हैया मुझे विश्वास था आप आओगे। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाभारत में प्रतिज्ञा पितामह ने ली, मैं अस्त्र शस्त्र, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा आपको उठवा के रहूंगा। बाणों की बरसात जब कर दी अर्जुन पर पितामह ने, तब भगवान रथ का पहिया लेके दौड़े थे अर्जुन की ओर। तब पितामह जब बाणों की बरसात की, तब भगवान रथ का पहिया लेके पितामह की ओर दौड़े। पितामह चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रतिज्ञा तोड़ दी आपने। मेरी मां, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के लिए सारा काम करते हैं, अपने वचन को अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ डालते हैं। पितामह स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय। देखिए ना, मैं नहीं चल सकता तो आप खुद चल के आए, दर्शन दे रहे हैं। प्रभु मेरी इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि अब निष्काम हो गई है, मेरे मन में अब कोई कामना नहीं है, मुझे स्वीकार कर लीजिए। स्तुति करते हुए पितामह की प्राणवायु, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की प्राणवायु निकली और भगवान के श्री चरणों में समा गई। पितामह की परम गति हुई। पितामह भीष्म सबसे बड़े भक्त हैं। पितामह मरते समय भगवान को याद कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता क्या है? देखो, यदि हमने आखिरी समय भगवान को भुला दिया तो हमने कितनी भी दौलत कमाई, क्या मिला उससे? इसलिए आप लोग सब काम करो, काम करते रहो, पर भगवान का नाम जरूर जपते रहो। श्रीमन्नारायण श्री, हर श्वास भगवान के लिए होनी चाहिए, बार बार दिल भगवान के लिए धड़कना चाहिए। भीष्म पितामह की गति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। जाने के बाद वहां भगवान के जाने के बाद कुंती बुआ ने प्राण त्यागे, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले। इसके बाद कलयुग आ गया। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ खेल के पैसे ना कमाना साहब, ये पैसा अधर्म का है। इसलिए कहता हूं, नमक रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, पर पैसा धर्म का कमाओ, रोटियां धर्म की खाओ। अधर्म की रोटियां खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खाओ ही मत अधर्म की रोटी। आजकल सबको बड़ा आदमी बनना है साहब, बनो बड़े आदमी, धनवान जरूर बनना चाहिए, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से भी बना जा सकता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को पहला स्थान जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग है। दूसरा शराब, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब पीते हो आप लोग? आप शराब ना पीना, कलयुग खोपड़ी में बैठेगा। द्यूतम पानम स्त्रियः। स्त्रियः मतलब पर नारी, पर पुरुष। स्त्रियः सूना, सूना मतलब मांस और बेईमानी से कमाया गया धन। जो व्यक्ति बेईमानी से धन कमाता है
उसके धन में कलयुग होता है। शराब पीता है, बुद्धि में कलयुग। जुआ खेलता है, घर में कलयुग। पर नारी का दर्शन करता है गलत भाव से, खोपड़ी में कलयुग। इसलिए इन गलत कामों से बचो, क्योंकि देखो यदि गलत तरीके से पैसा आएगा, रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पराई नारी के चक्कर में पड़ गया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जब गलत तरीके से धन आएगा तो धन सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। फिर क्या होगा? विनाश काले दुर्योधन के पास धन आ गया, गलत तरीके से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, द्रौपदी के कपड़े उतार लिए, लो सर्वनाश। जब आपकी बुद्धि में कलयुग बैठता है तो आप गलत काम करते हो। यदि आपका बेटा गलत कर रहा है, समझ लो बुद्धि में कलयुग बैठा। इसलिए कहता हूं जिसका धन अच्छा है, सही है, उसका पक्ष मजबूत है। इसलिए जैसे साफ सफाई करके घर को शुद्ध करते हो, ऐसे दान धर्म करके धन को भी शुद्ध करना सीखो। अपने अपने कार्य को ईमानदारी से करना सीखो। गाय की रोटी गाय तक नहीं पहुंच रही है आजकल आपके घर से। पहली रोटी गाय की कहां जा रही है? गाय तक। आखिरी रोटी कुत्ते की कहां जा रही है? कुत्ते तक। आप सारी रोटियां खुद खा ले रहे हैं। इससे क्या बढ़ेगा? पुण्य की पाप। फिर आप रोटियां नहीं खा रहे हैं, आप पाप खा रहे हैं। पाप खा के पेट भर रहे हैं। पहली रोटी पर किसका अधिकार है? जोर से। गाय का। क्या वो गाय तक पहुंच रही है? सवाल आप सबसे। पहुंच रही है तो सही है, नहीं पहुंच रही तो आप गाय का हक खा रहे हैं। आखिरी रोटी कुत्ते तक नहीं पहुंच रही है, आप उसका हक खा रहे हैं। आपके द्वार पर कोई साधु संत, दूसरी रोटी किसकी? दूसरी रोटी अतिथि की। कोई साधु संत की रोटी आपके घर से रोज निकलनी चाहिए। ऐसा भी मैंने सुना और पढ़ा है कि पहले के जमाने में जब तक कोई साधु भिक्षा लेकर नहीं चला जाता तब तक गृहस्थ लोग भोजन नहीं करते थे। आज हमारे द्वार पर कोई भिक्षा नहीं मांगने आया। वाह, कितना बड़ा दुर्भाग्य। पहले के लोग रोते थे कि आज हमारे द्वार पर कोई भिक्षा मांगने नहीं आया। वो सौभाग्य था कि आपके द्वार पर कोई आकर साधु खड़ा हो जाए, कहे भिक्षाम देहि। हम तो भजन कर नहीं सकते, पर साधु तुम्हारे घर की रोटी मांग कर भजन कर रहा है तो तुम्हारे को पुण्य मिलेगा। उसे बोलते मधुकरी। आज भी वृंदावन में जो संत है ना, पूज्य प्रेमानंद जी भी आज भी भिक्षा मांगकर ही प्रसाद पाते हैं। क्या करते हैं? मधुकरी करते हैं, भिक्षा। भिक्षा मांगते हैं। संतों का धर्म है भिक्षा मांगना और गृहस्थ का धर्म है संतों को भिक्षा देना। इसलिए वृंदावन में देखो, ये संत लोग सवेरे सवेरे जो आते हैं ना, ये सब संत भिक्षा लेते हैं। ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है। इसलिए कहता हूं आपके द्वार पे संत नहीं आते तो गौरी गोपाल भी आपका ही द्वार है, ये समझो। आप भी अपनी ओर से एक दिन का संतों को भोजन करा सकते हैं कि आज भिक्षा हम देंगे। इसे क्या बोलते हैं? आज हमने भिक्षा वहां पाई। संत लोग जब भोजन करते, संत लोग ये नहीं बोलते कि भोजन किया। संत लोग बोलते हैं आज हमने उनके घर की भिक्षा पाई। संत लोग क्या बोलते हैं? आज हमने उनके घर की भिक्षा पाई। आज हमने उनके घर की भिक्षा पाई। आज हमने उनके घर की भिक्षा पाई। संत लोग ये नहीं बोलते कि आज हमने उनके घर भोजन किया, नहीं, उनके घर की भिक्षा ली। ये भिक्षा, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। सुदामा जी भिक्षा मांगते, हाँ या ना? भिक्षा मांगना सदा से संतों का धर्म रहा। भिक्षा मांग के खाएंगे और भजन करेंगे। वो कहाँ गैस सिलेंडर ढूंढते फिरेंगे, कहाँ आटा दाल चावल ढूंढेंगे। वो भजन करेंगे पका पका। आप पकाओ और आपको संतों को
माला जप के तपस्या करने में जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य गृहस्थ को भिक्षा दान करने से मिल जाएगा। ये व्यवस्था बनी थी, ईश्वर ने बनाई थी, लेकिन आजकल लोग व्यवस्था को तोड़ दिए। आजकल कोई संत तुम्हारे घर आ जाता है भिक्षा मांगने तो आप बोलते हो अरे बाबा जी तुम कमा के खा नहीं सकते। अरे भाई रोटी मांग रहे हैं कि तुमसे ज्ञान मांग रहे हैं? जहां जरूरत ना हो वहां ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। जरूरत हमें रोटी की थी, तुमने ज्ञान दे दिया। आप बताओ आप लोगों को कितना पाप लगेगा, आप सोच नहीं सकते। कोई साधु आपके द्वार पे खड़ा भिक्षा मांगने और बोल रहे हो आपके तो कमा के खा नहीं सकता। अरे भिक्षा मांगना उस साधु का धर्म है। साधु रोटी ही मांगता है, भैया रोटी दो, बना बनाया दो, हमें धन पैसा नहीं चाहिए कि तुम 10 रुपए दो, नहीं पैसे वैसे नहीं, भिक्षा दो। भिक्षा में क्या? रोटी दो। और ये भिक्षा पूरी बुद्ध भगवान भिक्षा मांगते थे। जैनियों में देखो, जैन जो मुनि होते हैं, जैन मुनि भी भिक्षा मांग के अपना पेट भरते हैं। बोलो हाँ, हाँ या ना? जैन मुनि भी भिक्षा लेकर के अपना पेट भरते हैं। मुनियों का, संतों का सतयुग से ये धर्म रहा है कि वो गृहस्थों की भिक्षा लेके पेट भरते रहे। लेकिन कलयुग के गृहस्थ लोग क्या करने लग गए? भिक्षा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी तुम कमा के खा नहीं सकते। इसलिए ज्यादा पढ़ लिख जाना और पढ़ लिख के संस्कारों से हीन हो जाना ये भी बड़ी दुखदाई बात है। आपका वो सौभाग्य का दिन है जब कोई साधु आपके द्वार पर आ जाए। और सही जो साधु होगा, याद रखिएगा, वो साधु पैसा ना, आजकल क्या होता है कुछ लोग पैसा, हमें पैसा दे दो भैया, पैसा मांगने वाला नहीं। असली जो साधु होगा भिक्षा, वो पका हुआ अन्न लेगा। भाई साहब हमें रोटी अचार दे दो, रोटी दे दो, जो बना, आप खीर दे दो या रोटी दे दो, वो उत्तम भिक्षा है। अयोध्या जी में मैं रहा, संत लोग भिक्षा मांग के लाते, एक जन भिक्षा मांग के लाता, सभी संत पाते और प्रेम से दिन भर 24 घंटे केवल रात को सोते जरा सा, बाकी दिन भर सीताराम सीताराम जप रहे। और केवल उनका काम ही भजन कर, बने साधु काय के लिए? भजन करने, भगवान का चिंतन करने। अब वो कहाँ लकड़ी कंडा इकट्ठा करें? वो भिक्षा मांग के, एक साधु भिक्षा मांग लाता, सारे साधु पा लेते। आपने संतों की दिनचर्या देखी नहीं, आपने संतों को तो देखा है, संतों की दिनचर्या नहीं देखी, संतों का जीवन नहीं देखा, त्याग नहीं देखी, तपस्या नहीं। मैं संतों के चरणों में रहा हूं, मैं सालों तक संतों के संत निवास में ही रहा हूं। क्या संत सोचते हैं, क्या संत बोलते हैं, क्या संत करते हैं, हमें पता है। संतों का त्याग आप गृहस्थ लोग शायद कभी समझ पाओ। इसलिए अपने एक टाइम के बाद ना, लोग कहते ना जब बेटी बेटे का ब्याह हो जाए तो संतों के पास अपना बचा हुआ शेष जीवन संतों की तरह जीना चाहिए। जीवन की कला यही थी जीने की, लेकिन आजकल सब धन में अंधे होकर के रास्ता भटक चुके हैं। अब सबको पैसा चाहिए, पैसा है तो फिर शराब पिएंगे, पैसा है तो फिर पराई औरत को नचाएंगे। नहीं देखा आपने पहले के जमाने में लोग नचनियां बुलाते थे, नाचने वाली, वो बूढ़े बूढ़े नोट दबाते 100 का मुंह में और कहते अब तू ले ले। तो ये भी एक काम था, ये भी करते थे लोग। पैसे का ये भी एक उपयोग है कि वो नचनियां नचाएं। देखो पैसे से नचनियां भी आती है। बोलो हाँ, पहले के लोग ना बुलाते थे नचनियां, पूरी रात नाचती थी वो, छम 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 छम। तो पैसे से नचनियां भी आती है और पैसे से भंडारा भी होता है, सबको भोजन मिलता है, दोनों में पैसा खर्च होगा।